और इंडिया में जाके अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया। फिर एक जो ह्यूज अमाउंट थी जो कि वो नहीं पे कर सकती थी, वो उधर उनके ट्रस्ट ने पे की। ये एक बड़ा पॉजिटिव गेस्चर है टू ऑल ओवर द वर्ल्ड कि जैसे भी है दो कंट्रीज़, लेकिन उनमें आज भी इत्तेफाक और जो मोहब्बत है दोनों कंट्रीज़ की आवाम में वो स्टिल मौजूद है। इसको हम इंडियन मूवीज़ में भी देखते हैं। ने इंडिया वालों ने एक इंसानी खिदमत की है, उन्होंने सियासत को नहीं रखा। अगर आपको याद हो तो कोविड के दौरान पाकिस्तान ने भी काफ़ी उनकी ना हेल्प की थी, जब उनके बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर हुआ था। अच्छा। इधर से गाड़ियाँ गई हैं उनको, इसी तरह पाकिस्तानी ने भी, जो वो तब भी सिटीज़न नहीं किया था, हम जैसे लोगों ने ही किया था। तो हमने भी अपना फ़र्ज़ अदा किया, जहाँ पे हमें ज़रूरत लगी अब उन्होंने भी वही काम किया। कि बीमारी का कोई भी मज़हब, कोई भी बाउंड्री, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती, उसे इलाज क्योर चाहिए होता है। तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, उनको भी मैं अप्रिशिएट करूँगा, वो भी अपने मुल्क के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये देखें कि हमारे अंदर ये पॉजिटिविटी आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बेहतर हो जाएगा। कि हम डॉक्टर्स नहीं, हम पोस्टमार्टम के लिए लोग पैदा कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक डॉक्टर जब बन के निकलता है तो उसको मेडिकल फार्मिस्ट वाले उठाते हैं। अच्छा। वो बजाय ओरिजिनल मेडिसिन देने के 2 नंबर मेडिसिन देगा, अपना वो जो उसने 1 करोड़ लगाया उसको 1 साल में रिकवर करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको कोई 1 नंबर मेडिसिन या ओरिजिनल मेडिसिन नहीं अवेलेबल होती। इसी चीज़ को सोचना चाहिए कि सब मज़हब हर चीज़ बाद में आती है और वो बाउंड्रीज़ बाद में आती हैं। सबसे पहले एक अच्छे इंसान होना ज़रूरी है। तो आई रियली अप्रिशिएट दिस, और मज़ीद इंशाल्लाह दुआएं भी है, ऐसे काम करते रहें और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का मोरल अप होगा और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस भी अच्छी तरह डेवलप होंगे। देखिए इंडिया ने वो जो काम किए, उनके सिटीज़न ने, जिसने भी ये काम किया, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट हम करते हैं। जो हम भी कि वो कोशिश नहीं पे कर सकती थी, वो उधर उनके ट्रस्ट ने पे की। ये एक बड़ा पॉजिटिव गेस्चर है टू ऑल ओवर द वर्ल्ड कि जैसे भी है दो कंट्रीज़, लेकिन उनमें आज भी इत्तेफाक और जो मोहब्बत है दोनों कंट्रीज़ की आवाम में वो स्टिल मौजूद है। इसको हम इंडियन मूवीज़ में भी देखते हैं। रिसेंटली हमने एक फ़ाइटर शो देखा है जिसमें शाहज़ेब रिंद जो बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, उन्होंने वो कराटे चैम्पियनशिप विन की है इंडियन से। और जब विनर अनाउंस हुए हैं उसके बाद फ़ौरन ही उन्होंने दोनों कंट्रीज़ का फ्लैग उठाया। उठाने के बाद बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को बुलाया और बुला के और एक पॉजिटिव गेस्चर दिया कि हम मैदान में चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट है, लेकिन हम इकट्ठे हैं, वी आर वन। और ये मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा मैसेज है सबके लिए। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि दोनों गवर्नमेंट्स को, जैसे अब रिसेंटली उधर इलेक्शंस की कैंपेन चल रही हैं, तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना जो पॉलिटिकल स्लोगन है वो पाकिस्तान से हटा के अपनी आवाम के ऊपर लगाएं। सेम पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना स्लोगन बजाय इंडियंस के ऊपर कर दें कि जो ये आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम हो रहा है इसके ऊपर फोकस करें। सर, अगर जैसे कि आपको पता है 1947 से लेके अब तक दोनों कंट्रीज़ के बीच जो दोनों जानिब से ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, कारोबार उस तरह नहीं बढ़ पाया, कोई आपस में मिल के हमने कोई म्यूचुअल बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं किए, जो एनर्जी हमने इधर उधर ज़ाया कर दी, अगर यही एनर्जी हम काम की तरफ दोनों मिल के लगाते हैं तो दोनों जानिब आप एडवोकेट हैं, कितना फ्यूचर ब्राइट होगा हमारी यूथ का और उनकी यूथ का भी। जी, ये तो आप देखें, अगर दोनों एक कर दिया जाता है तो सबसे बड़ा तो देखने में मज़ा आएगा जब क्रिकेट में आप विराट कोहली और बाबर आजम को इकट्ठा देखेंगे। तो ये बाबर की अपनी क्लास है, विराट की अपनी क्लास है, तो इनको देखने का मज़ा ही आ जाएगा। इधर आमर शहीन होंगे, उनका बुमराह होगा और ये एक मज़ा होगा। तो मेरे ख्याल में इन दोनों मुल्कों ने एक ह्यूज अमाउंट जो है ना वो खर्च किया है अपने डिफेंस के ऊपर। ये डिफेंस बजट अगर आज लगा होता आवाम की फलाह बहबूद के लिए, इनकी बेटरमेंट के लिए, तो आज जो लड़की को जाना पड़ा है उधर इंडिया में जाके हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना पड़ा है, वो आई थिंक यहाँ पे हो सकता था। सर, मेडिकल फील्ड की बात करें, अब पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ रुपया एक डॉक्टर बेचारे को पे करने पड़ते हैं एक डॉक्टर बनने के लिए।
और उसके बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर सेहत की सहूलियात देख लें, अदवायात की सहूलियात देख लें, ट्रांसप्लांट की सहूलियात देख लें, अभी कुछ ऐसे मर्ज मौजूद हैं पाकिस्तान में जिनका इलाज ही नहीं है हमारे पास कोई सलूशन ही नहीं है। तो मेडिकल फील्ड में आप पाकिस्तान को किस मकाम पर देखते हो? अगर हम अपने पड़ोसियों से कंपैरेटिवली अगर अपने आप को मैयर करते हैं तो क्या पोजीशन नज़र आ रही है इस वक्त? 25 करोड़ आवाम है यहाँ पर। पाकिस्तान की जो इस वक्त मेडिकल की जो सिचुएशन है उसको मैं जब देखता हूँ तो एक बड़ी हैरानगी होती है कि हम डॉक्टर्स नहीं, हम पोस्टमार्टम के लिए लोग पैदा कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक डॉक्टर जब बन के निकलता है तो उसको मेडिकल फार्मिस्ट वाले उठाते हैं। अच्छा। वो बजाय ओरिजिनल मेडिसिन देने के 2 नंबर मेडिसिन देगा, अपना वो जो उसने 1 करोड़ लगाया उसको 1 साल में रिकवर करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको कोई 1 नंबर मेडिसिन या ओरिजिनल मेडिसिन नहीं अवेलेबल होती, जिसकी वजह से अभी पेशेंट को उतना टेम्परेचर नहीं होता जितना वो मेडिसिन लेने के बाद फील कर रहा होता है। तो इसलिए पाकिस्तान का जो सिलेबस है उसको भी रिवाइज़ होना चाहिए और जो स्टडी स्ट्रक्चर है वो भी इनको रिवाइज़ करके और इनको प्रोफेशनल डॉक्टर्स पैदा करने चाहिए जो इंसानियत का हमदर्द रखें। अब किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, नो डाउट पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनमें एक वो पैसे की हवस भी मौजूद है, डॉक्टर वाला जज्बा कहीं मिसिंग है। वो मिस है। उसको आप देखेंगे वो डॉक्टर उस मेडिकल फार्मिस्ट की लिख रहा होगा मेडिसिन जिस कंपनी ने उसको परचेज किया होगा और उसको सर इतनी हाई कमीशन मिलती है कि डॉक्टर हर 6 माह बाद फॉरेन ट्रिप लगा रहा होता है। मेडिसिन की सेलिंग पे इतनी कमीशन है। फॉरेन ट्रिप्स जो होते हैं वो भी कंपनी इनको दे रही होती है। तो यहाँ तक इस सिस्टम को गवर्नमेंट को देखना चाहिए। पेशा है ये बड़ा पाकीज़ा पेशा है, जी, इसकी लोग बड़ी कदर करते हैं, लेकिन इसमें भी बिजनेस घुस गया। इसमें बिजनेस अब तक मेडिकल फार्मिस्ट वाले जीना नहीं देते। वो उतने पेशेंट नहीं होते जितने मेडिकल फार्मिस्ट बाहर खड़े होते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको वहाँ पे लाइन लगी होगी मेडिकल फार्मिस्ट की। हर बंदे ने अपनी अपनी कंपनी बनाई हुई है, अपना अपना फार्मूला है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम कहाँ की पॉजिटिव बातें करें? पहले तो इस चीज़ को देखना चाहिए गवर्नमेंट को और इस चीज़ को नोट करे और इसके ऊपर एक्शन ले सख्त है। तो यहाँ ये तो फिर माफिया हो गया ना, ये फील्ड थोड़ी हुई। ये टू मच माफिया है। आपने किसी को टू मच माफिया है। आपने अगर अच्छा बिजनेस करना है तो बच्चे को आप MBBS डॉक्टर बना दे, 1 साल में वो कोठी भी बना लेगा, गाड़ी भी ले लेगा, ना करे रिकवर कर लेगा। मेडिकल फार्मिस्ट वाले इतने पैसे हैं, मरीज तो बेचारा गरीब ही होता है ना, अच्छी खुराक नहीं मिलती, गंदा बेचारा पानी पीता है, हेल्दी फूड नहीं खाता। अमीरों के तो आपको पता है अपने शशके हैं, फिल्टर पानी है, 1 ग्लास उन्होंने फ्रूट खाना है। तो गरीबों बेचारों के पास इतना पैसा कहाँ से आए कि 1 साल में डॉक्टर घर भी ले रहा है, बंगला भी ले रहा है, फॉरेन ट्रिप भी। ये यहाँ पे तो ज्यादती हो रही है सर। मैंने आपको कब कहा कि गरीब उसको पे करते हैं? उसको मेडिकल फार्मिस्ट वाले पे करते हैं। आपने कोई डॉक्टर गरीब देखा है? अवाम की जेब से आपने कोई डॉक्टर देखा है गरीब? सर अगर पार्किंग में देखे तो सबकी अप्लाइड फॉर गाड़ियाँ होती हैं। तो फिर ये इस चीज़ के ऊपर किसने चेक एंड बैलेंस कर दें? गवर्नमेंट का काम है इस चीज़ को नोट करे। डॉक्टरों को अपील कर दे, शायद फिर पाकिस्तानी डॉक्टर हमें गलती से देख रहा हो। डॉक्टरों से मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि टू द पॉइंट रहे, माशाल्लाह पढ़ लिख के आते हैं। तो मेडिकल फार्मिस्ट की मेडिसिन लिखने की बजाय प्रॉपर जो मर्ज की मेडिसिन है वही लिखे, जो उनकी एग्जैक्ट और प्रॉपर मेडिसिन। आयशा का ट्रांसप्लांट 35 लाख रुपया इंडिया की ट्रस्ट ने दिया। सर इतनी बड़ी रकम है कि गरीब कई साल तक जमा नहीं कर